नमस्कार दोस्तों, एफिशिएंट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर क्या होता है और इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन विच वी इनपुट द डाटा, प्रोसेस इट एंड गिव्स अस आउटपुट। मीन्स कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली डिवाइस होती है जिसके अंदर हम अपनी डाटा मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन जिस पे हमें काम करना है वो हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, प्रोसेस इट, उस पर वर्क होता है एंड गिव्स अस आउटपुट, और लास्ट में हमें डाली गई इंफॉर्मेशन का एक रिजल्ट मिल जाता है। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे हम जानेंगे जो हमारा कंप्यूटर वर्ड होता है, जो इसके अंदर करैक्टर यूज हो रखे हैं उन सभी से अलग अलग इंडिविजुअल आपका एक एक वर्ड तैयार किया गया है जिससे हम कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन को और भी क्लियर तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं। सी मीन्स कॉमन। कॉमन मीन्स एक साधारण सी। ओ ऑपरेटिंग मतलब चलाना। एम मशीन मतलब कोई भी उपकरण जो भी हमने अपनी सुविधा के लिए बना रखा है। पी मीन्स पर्टिकुलर मीन्स जो हमारे डेली के वर्क होते हैं पर्टिकुलर के अंदर आ जाते हैं। यू यूज्ड फॉर इस्तेमाल की जाती है। टी ट्रेड मीन्स व्यापार एंड एजुकेशन मीन्स शिक्षा। आर रिसर्च मीन कोई भी खोज की हुई चीज़ के बारे में और भी जानकारियाँ इकट्ठी करना। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर यूज्ड फॉर ट्रेड एंड एजुकेशन रिसर्च। अब हम अगर हिंदी में इसको लेके चलें तो एक साधारण सी मशीन है जिसका यूज किया जाता है अपने डेली के काम करने के लिए, व्यापार और शिक्षा में नई नई टेक्निक्स लाने के लिए। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर को चलाने के लिए हमारे पास कौन कौन से पार्ट होने चाहिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा सीपीयू होता है। सीपीयू को एमपीयू भी बोलते हैं। सीपीयू की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एमपीयू मतलब मेन प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है क्योंकि ये एक प्रोसेसिंग डिवाइस होती है। जो भी हम इनपुट डाटा करते हैं उस पर जो भी वर्क होता है सारा का सारा हमें सीपीयू करके देता है। उसके रिजल्ट तक बनने का सारा काम हमारा सीपीयू करता है। उसके बाद आता है हमारा डिस्प्ले हमारी आउटपुट यूनिट होती है, आउटपुट डिवाइस होती है एक तरह से। मीन्स जो भी आपके सीपीयू ने वर्क किया है उसको हमारे सामने लाके रख देता है। कहाँ पे? हमारी डिस्प्ले के ऊपर। उससे हमें हमारे रिजल्ट का पता चल जाता है कि हमारा रिजल्ट जो है क्या निकला है। उसके बाद आता है माउस हमारी एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। इसका यूज किया जाता है डिस्प्ले के ऊपर कंट्रोल बनाने के लिए। माउस के अंदर हमें एक एरो या एक पॉइंटर दिया जाता है जिसका यूज करके हम इजीली अच्छे तरीके से अपने डिस्प्ले पे कंट्रोल कर लेते हैं। उसके बाद आता है कीबोर्ड एक टाइपिंग डिवाइस होती है। आइए हम जानते हैं इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और हम इनपुट डिवाइसेस का यूज क्यों करते हैं। हम कंप्यूटर के अंदर जो वर्क करते हैं वो डाटा के बेस पे होता है। अगर हमें कंप्यूटर का यूज करना है तो सबसे पहले हमें अपने डाटा को कंप्यूटर के अंदर लेके जाना पड़ेगा। मीन्स जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर के अंदर फीड करनी पड़ेगी। तो उसको फीड करने के लिए जो जो डिवाइसेस हमारे पास होती हैं उनको इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ डिवाइसेस की बात करेंगे, जैसे कि कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड का यूज हम जो भी हमारा टाइपिंग इंफॉर्मेशन होती है उसको कंप्यूटर के अंदर फीड करने के लिए करते हैं। माउस का यूज किस लिए होता है? जैसे कि हम डिस्प्ले के ऊपर कंट्रोल बनाना चाहते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन हम बाहर से कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं कि कहाँ पे हमें कैसे कंट्रोल बनाना है, तो वो हमारा माउस के थ्रू ही होता है। टच पैड्स होते हैं, माइक्रोफोन्स होते हैं, जॉयस्टिक्स वगैरह होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी हमारी इनपुट डिवाइसेज होती हैं जिनका यूज हम कंप्यूटर में अपनी इंफॉर्मेशन को फीड करने के लिए करते हैं। आउटपुट डिवाइस होती क्या है? आउटपुट डिवाइस होती है जो भी हमने कंप्यूटर के अंदर डाटा फीड किया था उसके ऊपर प्रोसेस हुई है और उसका एक रिजल्ट बनकर तैयार हो गया है। तो जो रिजल्ट तैयार हुआ है वो हमें कहाँ पे दिखाई देगा, कहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, वो सभी इनपुट डिवाइसेस के ऊपर हमारा दिखाई देता है।
जैसे कि इसके अंदर अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो डिस्प्ले में आपके सामने LCD, LED, मॉनिटर, प्रोजेक्टर एटसेट्रा जो भी है उसके ऊपर आपको दिखाई देता है कि आप कंप्यूटर के अंदर काम क्या कर रहे हो। तो इस तरह से ये हमारी आउटपुट डिवाइस हो जाती है। इसके अलावा आपका स्कैनर होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होती हैं जिसको आप CD बोलते हो, जर्नल प्रिंटर होता है, हेडफोन्स होते हैं, और इसके अलावा आपकी बहुत सारी इनपुट डिवाइसेज होती हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, काम करने की क्षमता के आधार पर कंप्यूटर के हमारे 4 टाइप होते हैं। सबसे पहले आता है सुपर कंप्यूटर, सेकंड मेन फ्रेम कंप्यूटर, थर्ड मिनी कंप्यूटर, फोर्थ माइक्रो कंप्यूटर। ये हमारे 4 तरह के कंप्यूटर के टाइप्स होते हैं जिनके बारे में हम आने वाले वीडियोज़ के अंदर ब्रीफली डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर हम कंप्यूटर की करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इसमें हम बहुत सारे हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स होती हैं इसकी, लेकिन यहाँ पे हम कुछ जो मेन करैक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। स्पीड, कंप्यूटर का यूज हम किस लिए करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर हमारा काम जो है स्पीड से करके हमें दे देता है। सेकंड एक्यूरेसी मतलब जो भी हमारा काम होता है वो एक्यूरेसी के साथ होता है, उसमें गलती होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, याद करने की जो क्षमता होती है इसकी बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर हम जो भी काम करते हैं उसके अंदर सेव कर देते हैं और इन फ्यूचर हमें कभी भी चाहिए तो हम वहाँ से अपने काम को निकाल के उस पर दोबारा से वर्क कर सकते हैं। नो IQ, कंप्यूटर का कोई IQ नहीं होता है। नो फीलिंग्स, ना ही कंप्यूटर के अंदर फीलिंग्स होती हैं। यूजेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्या क्या इस्तेमाल हैं। आज के युग में कंप्यूटर का हर एक फील्ड के अंदर यूज होने लग गया है। तो आइए हम कुछ ऐसे फील्ड जानते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फील्ड हैं हमारी लाइफ में और जिनके अंदर कंप्यूटर का यूज होता है। एजुकेशन के अंदर कंप्यूटर का यूज किया जाता है, हेल्थ एंड मेडिसिन्स के अंदर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर, बैंक्स, इंटरटेनमेंट, होम और अपने बिजनेस को चलाने के लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। और इसके अलावा जो भी हमारी फील्ड रह जाती है उनके अंदर भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है।